हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सील ने उन लोगों के लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट को भेज दिया होता है। और पहला जो बीस्ट है वो होता है एक हेवनली टाइगर, जो कि एस रैंक का बीस्ट होता है और उसके पास वाइंड मैजिक है। और दूसरा बीस्ट एक होग बर्ड है, जो कि एक ई रैंक का बीस्ट है और उसके पास लाइट मैजिक है। और फिर दोनों बच्चों के कहने पर ताकुमी उन दोनों का नाम भी रख देता है। उस टाइगर का नाम फीट और उस होग का नाम जूल। और ये दोनों नाम बच्चों को भी काफी पसंद आते हैं। आगे ताकुमी देखता है कि सील ने उनके नेक बैंड भी दिए हैं, तो ताकुमी उन्हें उनके नेक बैंड्स भी पहना देता है। फिर ताकुमी कहता है कि फीट और जूल के कॉलर्स तब काम करेंगे जब वो दोनों श्रिंक करेंगे। जो सुनकर दोनों बीस्ट श्रिंक हो जाते हैं और वो छोटे छोटे डॉग्स बन जाते हैं। और इससे अब ये लोग टाउन में बिना किसी प्रॉब्लम के घूम सकते हैं। और फिर अलान और एलेना ताकुमी से कहते हैं कि हमें भी ऐसे कॉलर चाहिए। जो सुनकर ताकुमी कहता है कि ये सब तो एनिमल्स के लिए होते हैं, लेकिन ये सुनकर वो थोड़े से सैड हो जाते हैं। अबे यार, गले का पट्टे के लिए सैड उन्हें सैड देखकर ताकुमी चेक करता है कि वाटर गॉड ने कुछ और कॉलर्स भेजे हैं या नहीं। तभी उसे 2 लॉकेट मिलते हैं और फिर वो उन्हें वो लॉकेट्स पहना देता है। और फिर ताकुमी उनसे कहता है कि ये जो लॉकेट है ये मैजिक अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं और एक रिंग उन्हें फिजिकल अटैक से प्रोटेक्ट करती है। और ये दूसरी रिंग ताकुमी को उनकी लोकेशन बताएगी। साथ ही में सील ने उनके लिए 2 बैग्स भी भेजे होते हैं जिसमें कुछ सामान आ सकता है। जिसके बाद वो टाउन में जाने का डिसाइड करते हैं और फिर वो दोनों बीस्ट को अपने शेडो में छुपा लेता है। फिर वो लोग टाउन में पहुंच जाते हैं और वहां पर एलेना को एक शॉप दिखती है, जो देखकर ताकुमी समझ जाता है कि एलेना को इसके अंदर जाना है। इसीलिए फिर ताकुमी उसे शॉप के अंदर ले जाता है। शॉप के अंदर काफी सारे रिबन्स होते हैं, तो ताकुमी एक रिबन को खरीद लेता है और वो रिबन एलेना के बालों में काफी अच्छे लग रहे थे। जिसके बाद एलेना एक ब्लैक कलर का रिबन लाकर कहती है कि मैं ये वाला रिबन भी लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे बालों से मैच करता है। ये देखकर शॉप ओनर कहती है, लगता है ये तुम्हारे जैसा बनना चाहती है, ये तुमसे बहुत प्यार करती है। तो ताकुमी थोड़ा हंसकर उस रिबन को खरीद लेता है। इसके बाद वो अलान से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये तो गर्ल्स की शॉप है, इसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। आगे वहाँ पर शॉप ओनर कुछ कपड़े लेकर आती है और कहती है कि क्या तुम इसे ये कपड़े ट्राई करवा सकते हो। जिसके बाद वो लोग उन कपड़ों को भी ट्राई करते हैं और वो सभी कपड़े उनके ऊपर बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फिर ताकुमी उन कपड़ों को भी खरीद लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग पूरी शॉपिंग करके अपने घर पर आकर सो जाते हैं। लेकिन ताकुमी यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे अलान के लिए भी कुछ लेना चाहिए। जब मैं छोटा बच्चा था तब तो लोग मुझे वीडियो गेम जैसी चीजें देते थे, लेकिन अब ये सारी चीजें तो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। फिर सुबह हो जाती है और सभी लोग ताकुमी को उठाने लगते हैं और फिर हमें पता चलता है कि आज इन लोगों का फर्स्ट मॉन्स्टर हंटिंग एक्सपेडिशन है। मतलब कि उन मॉन्स्टर्स को मारना है जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। और इस चीज के लिए ये लोग फॉरेस्ट ऑफ गाइया में जाएंगे, जो कि एक ए रैंक का फॉरेस्ट है। फिर ताकुमी कहता है कि जो एक्सपेडिशन की फोर्सेस होती हैं वो ज्यादातर नाइट्स और एडवेंचरर्स की होती हैं, लेकिन हमारी एबिलिटीज को देखकर ग्रैंड वोल्ट ने हमें भी इनवाइट किया है। और फिर हम देखते हैं कि वोल्ट भी उनकी तरफ ही आ रहा होता है और वोल्ट भी उन लोगों को देखकर काफी खुश होता है और कहता है, तो तुम लोग आ गए। जो सुनकर ताकुमी कहता है कि हाँ, मुझे तो आना ही था और तुमने ये मेरे से इसीलिए पूछा क्योंकि तुम्हें पता था कि मेरे साथ ये बच्चे भी आएंगे। और फिर वहाँ पर वाइस कैप्टन भी आ जाता है जिसका नाम आइसेक है। वो आकर कहता है कि माफ करना, मेरे कैप्टन की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे काफी खुशी होगी अगर तुम हमारे साथ आओगे। जिस पर ताकुमी कहता है कि ठीक है, वैसे भी हमें इस क्वेस्ट से अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और चिंता मत करो, ये बच्चे भी एडवेंचरर हैं। और फिर ताकुमी दोनों बच्चे को अपने ऊपर बिठा लेता है और उनसे कहता है कि देखो, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे फिर वोल्ट कहता है कि हम लोग कैरेज में जाएंगे, तुम मेरे कैरेज में आ सकते हो। लेकिन तभी इन तीनों को यहाँ पर कुछ फील होता है
कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन ताकुमी इसे इग्नोर कर देता है। फिर हम उन लोगों को कैरेज में देखते हैं जहाँ पर आइसेक कह रहा होता है कि हम लोगों को फॉरेस्ट तक पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। और फिर वहाँ पर बाकी लोग भी अलान और एलेना को देखकर कहते हैं, तो तुम हो अलान और एलेना, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम लोग हमेशा बहुत हार्ड वर्क करते हो। जिस पर वो लोग भी हाँ कहते हैं, जो सुनकर ताकुमी काफी खुश होता है कि दोनों बच्चे अब रिलैक्स हो गए हैं, घुल मिल गए हैं। फिर आगे वो लोग फॉरेस्ट के बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वोल्ट कहता है कि हम लोग यहाँ पर 5 दिन रहेंगे और हम लोग 3 ग्रुप्स में होकर अलग अलग तरफ जाएंगे। फिर वोल्ट ताकुमी को बाकी सभी मेंबर से भी मिला देता है, जिनमें से एक का नाम होता है रोडल्ट, जो कि ड्रैगन ब्रीथ है, और बाकी का नाम होता है इरिस, जैक एंड ग्लिम। फिर ताकुमी सभी को गुड लक कहता है और फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी ये दोनों बच्चे कहते हैं कि आगे से मॉन्स्टर आ रहे हैं, और ये बात ताकुमी फिर सभी को बताता है कि लेफ्ट से मॉन्स्टर आ रहे हैं। जो सुनकर सभी लोग लेफ्ट में देखने तो लगते हैं, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। जिस पर ताकुमी कहता है कि शायद मॉन्स्टर अभी थोड़े दूर है, वो हमें थोड़ा आगे जाके दिखेंगे। तो इस पर ग्लिम अपनी डिटेक्ट पावर को भी यूज करता है, पर उसे भी कुछ पता नहीं चलता। तभी ग्लिम देखता है कि सामने से मॉन्स्टर आ रहे हैं, और वो ये बात सभी को बताता है कि सामने से एक रेड वोल्फ मॉन्स्टर आ रहा है। उसे देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन अलान और एलेना हंसते हुए जाते हैं और वोल्फ को एक लात मारकर हवा में फेंक देते हैं। तभी ताकुमी उन दोनों के पास जाके कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया, लेकिन आज हम बड़े लोगों को मॉन्स्टर से फाइट करने दो। तभी वोल्ट ताकुमी के पास आकर कहता है कि ये सब क्या है, वो मॉन्स्टर सी रैंक का था। जो सुनकर ताकुमी कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर तुमने पहले भी तो देखा ही था कि इन दोनों ने एक सी रैंक के एडवेंचरर को भी हराया था। लेकिन वहाँ पर वोल्ट को तो ये लगा था कि उस एडवेंचरर ने हार मान ली थी। जिस पर ताकुमी कहता है, देखो मुझे ये बच्चे इसी फॉरेस्ट में मिले थे। जो सुनकर सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि क्या ये बच्चे इतने टाइम से इस फॉरेस्ट में सरवाइव कर रहे थे। जिस पर ताकुमी कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये तब से यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मार रहे थे या फिर नहीं, पर मैं इतना जरूर श्योर हूँ कि ये फॉरेस्ट में कुछ दिन से तो थे ही सही, और जब मैं इनसे मिला था तब भी ये इतने ही ताकतवर थे। और तभी दूसरी तरफ हम सिल को भी देखते हैं, जो कि ये सब देख रहा होता है। वो सोचता है कि ये लोग फॉरेस्ट में गए हैं और मुझे इन लोगों को इतनी तकलीफ देते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर मुझे विश्वास है कि ताकुमी सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेगा। फिर भी मैं प्रेयर तो करूंगा ही सही कि ये सभी लोग सेफ रहे और घर आ जाए। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों बच्चों ने एक स्पिरिट ग्रास को उठा लिया होता है, जिसको कलेक्ट करने की क्वेस्ट उन दोनों ने पहले भी की थी। और फिर ताकुमी भी उनकी तारीफ करता है और फिर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। और फिर वो लोग सोचते हैं कि अब वो थोड़ा ही आगे जाएंगे। फिर वो थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ पर बच्चों को कुछ दिखता है, और वो कहते हैं कि इसे ले लो। और आइसेक कहता है कि ये तो एक हर्ब है जिसे मेडिसिन बनाई जाती है, जिससे खुजली में रेस्ट मिलता है। जो सुनकर वो कहते हैं कि ऐसी बात है तो हमें इसे कलेक्ट करना चाहिए। और जब वो लोग उन्हें कलेक्ट करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी आइसेक उन्हें रोक लेता है और कहता है कि रुको, तुम्हें इन्हें कलेक्ट करने के लिए इतना केयरलेस होने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हें स्किल के रिलेटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है। देखो, इसीलिए बच्चों ने भी इसे खुद नहीं उठाया है, बल्कि ताकुमी को उठाने को बोला है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आकर कहता है कि अब जो आइसेक है वो काफी देर तक वोल्ट को लेक्चर देगा, और वो हमेशा ऐसा ही करता है। और फिर ताकुमी एक नाइफ की हेल्प से उन हर्ब्स को कलेक्ट कर लेता है, और तभी वो देखता है कि आइसेक तो अभी भी वोल्ट को लेक्चर ही दे रहा होता है। उनको देखकर ताकुमी उन हर्ब्स को जो उन्होंने कलेक्ट की है वो बच्चों के हाथ से आइसेक को दे देता है, जो लेकर आइसेक काफी खुश हो रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर वोल्ट भी वहाँ से भाग जाता है। और फिर आगे उन्हें कुछ और मॉन्स्टर्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो सब रेडी हो जाते हैं। तभी वोल्ट कहता है कि हम लोग इस हाई रैंक के मॉन्स्टर को संभाल लेंगे। जो सुनकर ताकुमी कहता है कि ठीक है, मैं भी बाकी के मॉन्स्टर को संभालता हूँ। लेकिन वोल्ट कहता है लेकिन तुम ऐसा अकेले नहीं कर पाओगे। पर ताकुमी फिर भी उन्हें मारने के लिए भाग जाता है और वाइंड कटर की हेल्प से उन्हें मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि बाकी लोग भी मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद वोल्ट ताकुमी के पास बहुत गुस्से से जाता है और कहता है कि तुमने एक मॉन्स्टर को अकेले ही मार दिया, आखिरकार तुम हो कौन। लेकिन यहाँ पर वोल्ट ने ताकुमी को पकड़ा हुआ था, इसलिए दोनों बच्चे काफी गुस्सा जाते हैं। और वोल्ट उन्हें इतने गुस्से में देखकर
ताकुमी को छोड़ देता है। लेकिन फिर वोल्ट ताकुमी से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन? तुमने अपनी रैंक के बारे में झूठ बोला ना? जिस पर ताकुमी कहता है कि नहीं, दरअसल अब मेरी रैंक बी हो चुकी है। जिस पर वोल्ट कहता है कि फिर भी इसमें ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा ना? फिर वो रोडल्ट से कहता है कि गिल्ड मास्टर को बता देना कि वो ताकुमी की रैंक को अपडेट कर दे। लेकिन यह सुनकर रोडल्ट भी हैरान हो जाता है कि क्या वो किसी के कहने से रैंक बढ़ा देंगे। जो सुनकर वोल्ट कहता है कि हाँ, किसी हायर रैंक के एडवेंचरर की रिकमेंड करने से गिल्ड मास्टर रैंक बढ़ा देते हैं। फिर आगे वोल्ट कहता है कि यहाँ तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? हम लोग अभी जंगल के इतना डीप में गए भी नहीं हैं, फिर भी हमें इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स मिले हैं। लगता है हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और फिर वो लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने वाले थे कि तभी अलान और एलेना कहते हैं कि हमें अभी भूख लगी है। तो फिर वो सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर वोल्ट उन दोनों बच्चों से उनकी ब्रेड शेयर करने के लिए कहता है, पर वो दोनों बच्चे हम नहीं देंगे उसे मना कर देते हैं। इसके बाद ताकुमी उन सभी को ब्रेड खाने को देता है, जिसके बाद वो सभी बिल्कुल चार्ज हो जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें आसमान में एक फ्लेयर दिखती है और वो सभी उसका पीछा करने लगते हैं। जहाँ पर आइसेक कहता है कि फ्लेयर का मतलब है कि हमारे दूसरी यूनिट को कुछ हो गया है। तो ताकुमी अलान और एलेना को अपने साथ लेकर अपनी वाइंड पावर को यूज करता है और काफी जल्दी उस जगह पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि बाकी गार्ड्स के ऊपर रेड वोल्फ ने अटैक कर दिया है और उन्हें काफी ज्यादा घायल भी कर दिया था। और अब ये सब देखकर ताकुमी एक वोटर का हथियार बाहर निकाल लेता है और उन सभी वोल्फ को बड़े आराम से हरा देता है। तभी वहाँ पर वोल्ट भी आ जाता है और वो उन सभी वोल्फ को देखकर काफी सरप्राइज होता है। वो ताकुमी से कहता है कि क्या इन सभी को तुम्ही ने मार दिया? जिस पर ताकुमी हाँ बोलता है, हाँ मार दिया। जो सुनकर वोल्ट उसकी तारीफ करने लगता है और उसे आराम आराम से मार भी रहा होता है। लेकिन जोर से मारे कि आराम से, अलान और एलेना उसको देखकर गुस्सा हो जाते हैं। और तभी आइसेक कहता है कि अगर कैप्टन ऐसी हरकतें करे ना तो तुम उन्हें भी मार सकते हो। अब ये सब हंसी मजाक चली रही थी कि तभी ताकुमी और उन दोनों बच्चों को फिर से वही फील होता है जैसा उन्हें पहले फील हुआ था। उन्हें देखकर वोल्ट ताकुमी से पूछता है कि कुछ हुआ है क्या? जिस पर ताकुमी कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अलान और एलेना काफी डरे हुए थे। तो ताकुमी उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। तभी ताकुमी सोचता है कि आखिर अभी हुआ क्या, जरूर कोई तो हमें देख रहा है। और फिर एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सच में कोई उन्हें छुपकर देख रहा होता है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।